दीपावली है, क्योंकि क्या पता और मुझे या मेरे घर वालों को मार देगा। यूट्यूबर्स अपने कुछ पैसे और व्यूज कमाने के लिए मेरी रोज वीडियो बना रही है। इसी में ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन। एक तरफ सारे दिवाली मना रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे मारने की धमकियां आ रही हैं। मेरी माँ भी मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती। कोई मुझे और मेरी फैमिली को मारने की धमकियां दे रहा है। आप सब तो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन मेरी दिवाली दिवाली नहीं रही। ये कौन कह रहा है, आओ बताते हैं इस वीडियो में। आज दीपावली है, तुम अपने घर पर अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मना रही होंगी, दोस्तों रिश्तेदारों के घर जा रही होंगी, घर पर मिठाइयाँ लेकर के आ रही होंगी, बाजार की रौनक देख रही होंगी। लेकिन इस साल मुझे ये हक नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन मुझे या मेरे घर वालों को मार देगा। लेकिन शायद आप सभी यही चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं चाहते थे तो आवाज उठाइए ना। मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला। क्या कृष्ण जी की भक्ति करना गुनाह है? क्या राधा नाम लेना गुनाह है? गणेश विसर्जन के समय अगर मैं गणेश जी के लिए भावुक होकर के रो गया तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? कुछ यूट्यूबर्स अपने कुछ पैसे और व्यूज कमाने के लिए मेरी रोज वीडियो बना रही हैं और ऐसा एक्सपोज कर रही है जैसे मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ताज होटल को मेरे से खतरा हो। लेकिन ना तो मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ना ही ताज होटल को मेरे से खतरा है। मेरी मैया तो मुझे अकेले मंदिर तक भी नहीं जाने दे रही है। मेरी मैया कहती है कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि राधा रानी और कान्हा जी मेरी परीक्षा ले रही है। वैसे तो ये भी भक्तों के साथ होता ही आया है। सबको दिवाली की। असल में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, तो बता दें कि एक वीडियो वायरल होने के बाद ये सारी कहानी शुरू हुई थी। आज हम जिस छोटे बाबा के बारे में बात करने जा रहे हैं, इनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन जो बातें आज आपको इस वीडियो पे देखने को मिलेगी उसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और थोड़ा हिल भी जाओगे कि ये हो क्या रहा है, असल में दुनिया को कैसे बटाया जा रहा है और इसके पीछे दिमाग किसका चल रहा है और किस प्रकार लोगों को ठगने के लिए नई नई स्कीमें लगाई जा रही है और एक स्क्रिप्ट बनाकर इस बच्चे को दे दी जाती है कि उसने स्टेज पर क्या बोलना है और स्टेज पर रिएक्ट क्या करना है। इन सभी बातों को आपके सामने खोलने के लिए आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने जा रही है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको लॉजिक के साथ सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। इनकी वीडियो तो आपने देखी ही होंगी और कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिनको सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सच में ही भगवान का रूप है और ये तो भगवान के बहुत करीब है। और जब जब इनकी पोल खुलती है तो सामने कुछ और ही आता है, और जो सामने आता है उसको सुनने के बाद आपको थोड़ा ये होता है कि हम कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं इनको देखकर। लेकिन अब जो बात आपको सामने आ रही है आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसके पीछे सच्चाई ये नहीं जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई कोई और है। क्योंकि इस बालक के पीछे जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है इनके घर वालों का। असल में इस बालक को लोगों के सामने इस प्रकार पेश किया जा रहा है कि ये बालक भगवान के बहुत करीब है और जो कुछ ये बोलता है वो सच हो जाता है, और इसी कारण इस बालक के पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। लेकिन जब इसकी खोज की जाती है तो असल बात जो सामने आती है वो सबको हैरान कर देती है। असल में ये बालक अपने घर वालों की तरफ से एक बिजनेस के तौर पर पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये अकेली मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाकर इसके प्रूफ बताकर आपको इस बात का क्लियर हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। असल में जो वीडियो सामने आती है, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको साक्षात ये समझ लग जाएगा कि इसके पीछे कोई प्लानिंग ज़रूर चल रही है। और अगर बात करें तो इसके पेरेंट्स की, इसके फादर के 2 बिजनेस थे जो कि पहले फेल हो चुके थे, और उनके बाद उनके पास उनके दिमाग में एक और बिजनेस आया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद ये चल सकता है और उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया, और जिसके पीछे दिमाग चल रहा था उनके फादर का, और जो वो कह रहे थे वो ही बालक आगे बोल रहा था।
और इसी प्रकार जैसे जैसे बातें निकलकर सामने आई, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की और नए नए यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बोलना शुरू किया। तो ये एक्सपोज हो गया कि असल में कहानी क्या चल रही थी। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि घर वाले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो काम करते नज़र आए हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ और ही होता है। इस कहानी में घर वाले अपना फ्यूचर सेव करने के लिए इस बच्चे को आगे कर देते हैं और इस बच्चे को मनी काऊ की तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को गौर से देखो, आपको यही लग रहा होगा कि एक बच्चा साधारण तौर पर भगवान का नाम लेते हुए डांस कर रहा है और इसमें कोई छल कपट नहीं है, लेकिन इसके बाद कुछ और बातें समझ आती है। जैसे लग रहा है सामने कोई उसको निर्देश दे रहा है कि वो जो ये बैठे हुए हैं, जो ये पूजनीय गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर अपनी वीडियो तैयार करें ताकि ये वीडियो वायरल हो और लोग उनके पीछे लग सकें और इनका बिजनेस चल सके। लेकिन इसी बात पे चलते हुए जो गुरुजी वहाँ पर अपने प्रवचन दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जो सही नहीं होता। इतना मूर्ख लड़का है। तो वो इस बच्चे को वहाँ से उतरने का आदेश दे देते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि इस वीडियो को वायरल करके बहुत सारे फॉलोअर्स बटोरे जाने थे और बहुत सारे लोगों को बुद्धू बनाया जाना था, क्योंकि ये जो पूजनीय गुरुजी बैठे हुए हैं, ये अपने आध्यात्मिक तौर पर बहुत बड़े माने गए हैं, जिनके पीछे लोग बहुत तरीके से जाते हैं और ये लोगों के प्रॉब्लम्स का समाधान भी करते हैं। और इसी प्रकार ये बहुत फेमस होने के कारण इनके पास इस बच्चे को खड़ा किया गया है कि उनकी वीडियो इनके साथ वायरल हो और उसके हिसाब से लोग उनको भी यही समझे कि ये जो बच्चा है वो भी गुरुजी के क्लोज है और ये बच्चा भी काफ़ी भगवान के करीब है। ऐसी गुरुजी के पास वीडियो बनाने की प्लानिंग करके उसके फादर ने तो ये सोचा होगा कि शायद वो लोगों को बुद्धू बना देंगे, ऐसी वीडियो बनाकर वो वायरल करके अपने बच्चे को काफ़ी ऊपर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो बैठे हुए हैं संत, वो भी कोई छोटी नॉलेज वाले नहीं थे। उनका भी एक्सपीरियंस 70 साल की एज में 700 साल वाला था। उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगा जिसके बारे में उन्होंने प्रॉपर वहाँ पर बोल दी। हालांकि गुरुजी को प्रॉपर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसने उनको ये बताने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके पास जो कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्टेड हो रहा है, वो कुछ असल में नहीं है, वो लोगों को धोखा देने के लिए हो रहा है। इसलिए चाहे उनकी आँखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस बच्चे को वहाँ से उतारने का निर्देश दे दिया। क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे के फादर जो सामने ऑडियंस में बैठे थे, शायद वो उसको निर्देश दे रहे थे कि वह गुरुजी के पास जाकर अपनी वीडियो बना ले। पर बैठे हुए पूजनीय गुरु की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाया। जैसी उन्होंने प्लानिंग की थी इस बच्चे के फादर ने, वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि गुरुजी को इसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाता है। संत वहाँ पर बैठे हैं जिनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था, असल में वो कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है। उनका नाम है रामभद्राचार्य। वो बहुत बड़े एजुकेटर और स्पिरिचुअल गुरु है, जिनकी उम्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनको 70 साल में 700 साल का ज्ञान है। जीती जागती उदाहरण ये है कि हालांकि उनको दिखता नहीं, पर जैसे ही ये ढोंग लड़का उनके सामने करता है तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगता है, इसके बाद वो उसको जल्दी से जल्दी स्टेज से उतरने का आदेश दे देते हैं। इनके ज्ञान की अगर बात करें तो इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और बड़े बड़े लोग इनको नतमस्तक होते हैं। इनके फादर के द्वारा एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसकी इंटरव्यू करा दी जाती है, जिसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस बच्चे को रटाए जाते हैं। इसमें आपको इन इंटरव्यूज में आपको ये सारा कुछ सच पता चल सकता है अगर आप गौर से देखते हैं। आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप किसी बंदे की चालाकी को आसानी से पकड़ सकते हो और इसके लिए ज़्यादा हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगले बंदे की बातों से ही ये ज्ञान हो जाता है कि वो झूठ है या वो सच है। इसी प्रकार इन इंटरव्यूज़ को अगर आप देखते हैं तो इस बात की क्लैरिटी हो जाती है कि इस बच्चे को वो क्वेश्चनों के आंसर रटाए गए थे और जिस प्रकार ये बोल रहा है इससे ये साक्षात पता चल रहा है